गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था आपका जो टॉपिक था पैकिंग, ठीक है, पैकिंग इन सॉलिड स्टेट। उसमें हम लोगों ने 3 डायमेंशनल पैकिंग देखी थी, किस टाइप से होती है आपकी। आज हमें क्या देखना है, पैकिंग एफिशिएंसी। आज हमारा टॉपिक क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, सबसे पहले तो व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपका कैसे क्या होगा, जो आपका सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड में जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो जितना स्पेस कवर कर रहा होता, क्रिस्टल लैटिस में से क्रिस्टल पॉइंट्स जो है, क्रिस्टल लैटिस का जितना भी आपका वॉल्यूम है उसमें से जो वॉल्यूम लैटिस पॉइंट कवर कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैकिंग efficiency, packing efficiency is the packing efficiency is the percentage of packing efficiency is the percentage of total space of a crystal space of a total space of crystalline solid crystalline solid occupied by constituent particle, occupied by constituent particles, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी, क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी is the percentage of total space of a crystalline solid occupied by constituent particles, ठीक है। टोटल स्पेस आपका क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका उसके टोटल स्पेस में से जो परसेंटेज क्या है, ऑक्यूपाई हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू, जो स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो रहा है, कवर किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। देन पैकिंग एफिशिएंसी में हमें क्या देखना है, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। क्या हो जाएगा, इन सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस, सॉरी सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द पार्टिकल ऑन द कॉर्नर टच ईच अदर अलोंग द एज। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके ये जो पार्टिकल्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं वहाँ पे पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे टच होते हैं, जो कि टच कर रहे होते हैं किसको, एज को। ठीक है, एज के थ्रू क्या होते हैं, डायरेक्टली टच हो रहे होते हैं आपके यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इधर पे जब हम देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर, द particles on the particles on the corner touch each other along the edge, touch each other, sorry, along the एज। ठीक है ना, क्या कर रहा होता है, टच ईच अदर अलोंग द एज। ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा, हेंस द एज लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब, हेंस सॉरी क्या हो जाएगा, हेंस द एज लेंथ ऑफ साइड side of cube, side of the cube A, side of the cube A। ठीक है, क्या हो जाएगा, side of the cube A and radius of each particle and sorry radius of the each particle r। ठीक है, क्या हो जाएगा, each particle r, sorry each particle r रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड होंगे ये, A इज इक्वल टू R। ठीक है ना, A इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इट्स अ देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक
यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये तो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल। आगे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यूब होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या है 2r, तो क्या हो जाएगा 8r क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। देन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आगे हम देखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल contribution of constituent particle is 1 contribution of constituent पार्टिकल इज 1। ये 1 कैसे होता है हम आपको प्रीवियस में बता चुके हैं। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी वहाँ पे हमने बताया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वो क्या होता है 1 होगा। देन क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय constituent particle इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करोगे तो वो वही आना है आपका। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, ये आपने देख लिया, इसको हम एक बार फिर से इरेज कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू स्पेस क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू
space occupied by constituent particles अपॉन, क्या हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आप वैल्यूज पुट अप कर दो इनकी, तो क्या हो जाएगा, पैकिंग efficiency is equal to space occupied by constituent particle। हमने क्या बताया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 जो है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या कर देगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, स्टार्टिंग में हमने क्या फाइंड किया था, 8r³ इंटू 100। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यूज़। देन इसको जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इधर पे, ये 4 1 जा 4 2 जा 3 पाई, सॉरी r³ कट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई अपॉन 6 इंटू 100। ठीक है, ये बच रही हैं, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना आप, पाई की वैल्यूज़ रख के 22/7 क्या हो जाएगा, 52.4%। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाना है, 52.4%। तो इस टाइप से हम आपका पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है सिंपल क्यूबिक लैटिस पे, वो क्या होते हैं, 52.4% होती है। इस टाइप से आप उसे फाइंड कर सकते हो। एंड ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, कैसे आप फाइंड कर सकते हो, वैसे डायरेक्टली आप इसे लर्न कर लो तो ये हो जाएगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। तो अगर पूछेगा कि इन अ सिंपल क्यूबिक सेंट पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो वहाँ पे क्या आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बताने में ऑप्शंस होंगे या फिर वन वर्ड में, तो डायरेक्टली आप बताओगे क्या, 52.4%। और फाइंड करने की ये आपकी पूरी प्रोसेस थी। इस टाइप से आप फाइंड कर रहे होते हो एंड आप उसे देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक सबसे पहले हमने क्या देखा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, देन पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सेकेंड हम देखेंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी in body, packing efficiency in body
सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सॉरी बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे इसे, तो उसे देख लेते हैं हम। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सबसे पहले तो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द पार्टिकल ऑन द कॉर्नर आर इन टच विद द पार्टिकल एट द सेंटर। ठीक है ना, पार्टिकल एट द सेंटर। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल in this type of unit cell, in this type of unit cell the particle on the corner are the particle on the corner are particle on the corner are touch with the particle of the touch with the particle at the center side, particle at the center। ठीक है, पार्टिकल एट द सेंटर। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का हो जाएगा, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या हो जाएगा इधर पे, ठीक है, इस टाइप का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक सेल हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होंगे, एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होंगे आपके, इनका इस टाइप से ये क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। सॉरी ठीक है, ये साइज इक्वल साइज के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमारा क्यूबिक सेल, आप नोटबुक में बनाओगे तो प्रॉपर दिख रही होंगी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया, इस टाइप से इधर भी टच होगा। है ना, इस टाइप से होगा ये आपका। ठीक है, कुछ ऐसा आपका ये स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इधर पे हम देख लेते हैं, इसके नॉमिनेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपके नॉमिनेशन हो गया, देन जी एच हो गया, और जो आपकी यहाँ पे एच की लेंथ है वो क्या हो जाएंगी ए, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेंथ होगी एच की ये क्या हो जाएगी ए, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक की, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की, एफ से डी की जो क्या है डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, ठीक है। डायगोनल होगा आपका ये, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बी, ठीक है। इट्स ये क्या है बी, एंड ए से लेके एफ तक की जो आपकी क्या है डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इट्स ऑल्सो अ डायगोनल, ये क्या हो गया सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ जो है वो क्या क्या होगी सी, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल एफ ई डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे हम सबसे पहले क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एफ ई डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एफ ई डी में, एफ ई डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है एफ ई डी, ठीक है ना। एफ ई डी की जब हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके इन दिस ट्रायंगल एफ ई डी में क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड लेंथ एंड हाइट, ठीक है। लेंथ एंड हाइट हो जाएगा तो आपका एक ये कॉर्नर भी क्या हो जाएगा ए होता है, ठीक है। जितने भी आपकी एज लेंथ है वो क्या हो जाएंगी ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ डी, इन ए एफ डी, ठीक है। ए एफ डी की जब हम बात कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, ये है ए एफ डी, इट्स ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एफ में आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये रहा आपका सी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक आपकी हाइट क्या हो जाएगी लेंथ एंड हाइट में जब हम देख रहे होंगे सॉरी बेस एंड हाइट, ठीक है। बेस एंड हाइट आप लोगे तो क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर एंड इट्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इट्स अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों ने क्या पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये ठीक है। बी स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर, तो
तो यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हो गया आपका 3a स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, तो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे वैल्यूज, क्या हो जाएगा, therefore body diagonal is equal to body diagonal is equal to c, body diagonal c is equal to √3a। ठीक है ना, क्या हो जाएगा √3a। एंड और क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4r। 4r कहाँ से होगा, देखिए आप यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से 2r हो जाएंगे कम्प्लीटली और इधर का 1r, तो क्या हो जाएगा 4r। ठीक है, तो 4r वेयर r इज अ एटॉमिक रेडियस, r यहाँ पे क्या है आपका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लो आप, वेयर r इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, r इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियस। देन नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4r। ठीक है, क्योंकि बॉडी डायगोनल है ये आपके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4r। ठीक है, a इज इक्वल टू 4/√3r, ये हो गई आपकी। और आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट r इक्वल टू √3a/4। ठीक है, ये भी हो जाएंगे आपकी वैल्यूज़। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये सारी आपकी वैल्यूज़ आ गई, a r एंड जो आपके क्या थे b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, इन सब की वैल्यूज़ आ गई। देन क्या होगा यहाँ पे, cause contribution of constituent particles in body centered unit cell, यहाँ पे क्या हो जाएगा, contribution of constituent particle in body centered cubic unit cell is 2। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है 2, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore स्पेस
occupied by पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आपका एक जो क्या होगा पार्टिकल होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या फाइंड किया हम लोगों ने अभी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है ए क्यूब। ठीक है, क्या होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा यहाँ पे आपका ए क्यूब, एंड ए इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। और ए इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट आप कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आपने ए की वैल्यू फाइंड की, क्या आ रहा था ए इक्वल टू 4r/4 r/√3 होल क्यूब। ठीक है ना, ये हो जाएंगी आपकी वैल्यूज़। यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है r इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या था 4/√3r। ठीक है, इसलिए आपकी ये वैल्यूज़ हो गई किसकी, ए क्यूब की। आप इससे फाइंड सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका यहाँ पे 8 8 16 8 16 4r क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/√3। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या होगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय constraint volume of unit cell into 100। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट्स अ पैकिंग एफिशिएंसी
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू √3 अपॉन 3 इंटू 64 इंटू 3 इंटू 64 इंटू आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दी, आपकी वैल्यूज़ पुट अप कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ऊपर क्या कह रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ हो रहा है आपका स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो क्या होता है 2 इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ रहा था। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 4 पाई आर क्यूब इधर, और अपॉन में जो 3 था वो आपका आ गया नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ रहा था यहाँ पे, 64 आर क्यूब अपॉन 3√3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था, 3√3। ठीक है, क्या आ रहा है, 64 आर क्यूब अपॉन में था 3√3, तो वो कहाँ गया आपका, ऊपर आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी हो गई इंटू 100। यहाँ पे जब आप इन्हें क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो क्या हो जाएंगे आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आप देखो ये कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे इसे, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, कट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाना है, 3 and 2 32। 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 8 जा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 4 8 जा 32 होता है। ठीक है, तो क्या आया, यहाँ पे क्या आपका बचेगा, पाई आर क्यूब √3 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी बच रही हैं। सॉरी इट्स आर क्यूब भी आपका यहाँ से कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब भी था, तो 1 मिनट, क्या आपका बचा है यहाँ पे, इट्स पाई। ठीक है, √3 पाई अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे बच रही हैं। इन्हें जब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वैल्यूज़ क्या आ रही होंगी यहाँ पे, 68%। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करना, पाई की वैल्यूज़ पुट अप करके प्रॉपर कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 68%। तो इस टाइप से आपका पैकिंग एफिशिएंसी या फिर डेंसिटी जो होती है किसकी, इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में डेंसिटी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी आपके 68%। एंड सिंपल क्यूबिक सेल की अगर हम बात कर रहे होंगे तो सिंपल क्यूबिक सेल में डेंसिटी आपकी क्या होती है, 52.4%। इस टाइप से हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। ठीक है, क्या देखेंगे, क्या देखनी है हमको, पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड्स देखेंगे। तो अभी आपको इन टॉपिक्स पे अगर कोई डाउट हो तो आप उन्हें पूछिएगा। ओके, थैंक यू।